आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। 17वां बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होना है उसमें आयोग की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है कि 13 दिसंबर को ही ये एग्ज़ाम होगा। जैसे आयोग ने ये क्लियर कर दिया है उसको बहुत सारी चीज़ों पे और क्लैरिटी देनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट का अगर फॉर्म छूट गया है तो आप ये कहकर नहीं मुकर सकते हैं कि भाई वो सीरियस नहीं थे। अब आखिरी टाइम में कोई फॉर्म भरेगा, इससे कैसे पता चलेगा कौन सा मीटर है उनके पास, कौन सा स्केल है कि वो सीरियस है कि नहीं है। देखो, मैं हमेशा से, अभी टाइम कुछ दिनों से कम मिल रहा था इसलिए दिन भर में एक ही अपडेट इस पे आ रहा था कि हमेशा से ये चाहता हूँ कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। और नॉर्मलाइजेशन जो है ना, ये बिहारी बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक होगा अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। क्योंकि देखो, बिहार में शिक्षा का स्तर जो पिछले 20 सालों में या 15 सालों में बच्चों ने पाया है वो इस लेवल का नहीं है जो इसको सह सके। यूपी पीसीएस में आपने देखा था, रिकॉल कर लिया गया, वापस नॉर्मल तरीके से एग्जाम होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। नॉर्मलाइजेशन वही होता है जहां 2 शिफ्ट या उससे ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होता है। जैसे एसएससी में 2 करोड़ बच्चे फॉर्म भर देते हैं, अब उनका 20 शिफ्ट में, 10 शिफ्ट में, 5 शिफ्ट में, इस तरीके के जब भी एग्जाम होंगे तो आपको नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक शिफ्ट का दूसरे शिफ्ट से अलग होता है, अलग अलग दिन होता है, अलग अलग तारीख में होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का उपाय क्या है? आपको हम एक चीज बताते हैं। आयोग ने पिछले कुछ दिनों में, आप देखो, नोटिस जो उन्होंने जारी किया है वो उन्हीं चीजों पे नोटिस जारी किया है जिसमें बहुत बच्चे परेशान हैं, पैनिक हैं, टेंशन में हैं। बाकी उनको किसी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। एक जूनियर स्केल का बच्चों ने प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिख दिया इस बात को लेकर के कि डेट बढ़ाया जाए। भाई, आपका सर्वर 4 दिन अगर खराब रहेगा तो हर किसी के पास बहुत फास्ट इंटरनेट नहीं है। एक फेक र्यूमर फैलाया गया था जो मैंने अपने वीडियो में बोला था कि ये फेक, जैसे ही इस पे जस्टिफिकेशन आएगा, क्लैरिफिकेशन आएगा, हम आपको बता देंगे। तो आया इस पे। उसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन पे क्या राय है ये जरूर बताना चाहिए कमीशन को, क्योंकि तो नॉर्मलाइजेशन एक डर बना करके रखा हुआ है। आपको मालूम होगा, जब से ये डेट बढ़ने का न्यूज आ रहा था बच्चों ने पढ़ाई पे बहुत गहरा असर डाल दिया और बहुत बच्चे का मन भाग गया। ये चीज सीरियसली बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मन भाग जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि होगा कब होगा, नहीं होगा, जब तक क्लैरिटी नहीं आया। उसी तरीके से जब भी आप देखोगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है तब ये क्लैरिफिकेशन देते हैं। ये कितना डिजास्टर्स है। दूसरी चीज, आप कहते हो कि बच्चे सीरियस नहीं हैं। आपको मैं क्लियर कट हिसाब किताब देता हूं, आप यहाँ पे देखो तो आपको ये खुद पता चल जाएगा कि बच्चों ने जो कमेंट किया है, सर हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए, डेट एक्सटेंड होना चाहिए। हम थोड़ी ना कह रहे हैं अपने से, ये बच्चे हजारों की संख्या में मैसेज और ये कर रहे हैं। आप, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है उन बच्चों के लिए। देखो, अब जिनका फॉर्म नहीं भरा है उनके क्या उपाय? उनके उपाय ये है कि आप फॉर्म भरने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप जो कर रहे हो करते जाओ, कम चांस है, कोर्ट का भी सहारा बच्चे ले रहे हैं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन अभी जो बाकी के रेस्ट एग्जाम है, जैसे बिहार दरोगा वाला आने वाला है, बिहार सिविल कोड आपने भरा होगा, अलग अलग लेवल के एग्जाम थे, तो आपको जिस लेवल का भरना हो उसका एग्जाम भी अब धीरे धीरे हो रहा है, सरकार के पास सबसे ज्यादा है, तो उस पर फोकस करो आप, ठीक है। अब जिनको एग्जाम देना है उनको कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर दूर है नजदीक है, ये तो 2-3 फॉर्म भरने के लिए ओपन करना चाहिए। साइट क्रैश हो गया, सर्वर डाउन हो गया था, प्लीज कंफर्म हो कि बताइए 13 को एग्जाम होगा, प्लीज कुछ कर पा सकें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत लोगों का था कि ये फर्जी है, मैंने उस वीडियो में बोला था कि फर्जी है, लग रहा है ऐसा, रियल भी लग रहा है, लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा कोई नहीं बता पाएगा। बढ़ाओ डेट एक बार। तो अप्लाई सेक्शन में क्या था, बीपीएससी को टाइमली सॉल्यूशन देना था। बच्चों ने ये लिखा है, आप देखो यहाँ पे सभी ने ये लिखा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबका लिखा हुआ है नाम, आप नाम के साथ देखो, मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ। देखो, फॉर्म भरने के लिए 2 दिन का टाइम मिलना चाहिए, 3 दिन अगर सर्वर अच्छे से रहा होता तो होता। और छुट्टी के दिनों में भी नोटिस आते हैं, मतलब वेबसाइट तो अच्छा काम कर रहा है तभी लोग आ रहे हैं, फॉर्म भर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लास्ट टाइम में जो 25-30 हजार बच्चों को बोला जा रहा है कि ये नॉर्मलाइज नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के फेवर में हो कि जिस तरह का आंसर दिया है, नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्योर साइंटिफिक मेथड बट वे ऑफ मैनिपुलेशन अकॉर्डिंग टू स्वीट विल ऑफ द कमीशन। इसके अकॉर्डिंग आप चीजों समझो। नॉर्मलाइजेशन से ईमानदारी पे कैसे शक होगा? जब भी नंबर उतार चढ़ाव होगा, आपने देखा होगा, जब भी आंसर की जारी होता है ना तो उस समय ऐसे ही दिमाग में कचरा भर जाता है कि यार ये आयोग गड़बड़ कर रहा है, सही आंसर को गलत कर रहा है, और एक का जानबूझ करके 4-5 आंसर दे रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रहा है, दिमाग में टेंशन हो रहा है कि नहीं है। अब सीधा समझो
कि आपको एप्लीकेंट से ये विचार करना चाहिए, ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से। एप्लीकेंट बताएंगे नॉर्मलाइजेशन सही है कि नहीं सही है, और बहुत बड़े बड़े एग्जाम आराम से स्मूथली हो जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम कंडक्ट करवाने में। तो ये अगर सरकार चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी, तो ये एक दिन में हो जाएगा। सो नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग जो डर है वो बच्चों का जायज़ है, उस पर क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। अगर करना है तो करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, वो दोनों चीज़ बताना। हाई कोर्ट मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा महाराज, हाँ हाई कोर्ट में जाना भी चाहिए। हाउ डेट एक्सटेंड, प्लीज़ डेट एक्सटेंड, ठीक है, बढ़ना चाहिए। हो गया कंफर्म, आयोग को सेंड कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन अच्छा है बोला तो 90% लोगों ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 70वां फॉर्म डेट एक्सटेंड होना ही चाहिए। बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो वो और भी चीज़ों को अपना बताते रहते हैं कि ये कर दो वो कर दो। आगे बढ़ते हैं। डेट एक्सटेंड होना चाहिए, बात कितने बच्चे आपको दिख रहा है, आप देखो इस चीज़ को। सर फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड होना चाहिए। अब भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया, ठीक है, करने में 3 नवंबर से ही प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया और सबसे पहला वीडियो मैंने अपना ही डाला था, आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। बहुत स्टूडेंट का एनसीएल प्रॉब्लम आ रहा था भाई, एनसीएल सर्टिफिकेट 3 तारीख को बना, प्लीज़ सर आप बीपीएससी से बात करके 2 से 3। भैया हमने बहुत बात की, बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। अब इसमें अगर बात बननी है तो ज़रूर बनेगा, लेकिन वही है कि अब उनकी मर्जी आखिरी में आ जाता है। यूपी में एजिटेशन हो रहा है, अब यूपी में एजिटेशन हो रहा है तो एजिटेशन तो खैर वहाँ ख़त्म हो गया। एजिटेशन मतलब वहाँ ये नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, तो यहाँ भी होना चाहिए, हाँ एकदम होना चाहिए। तो लास्ट में बढ़ना क्वेश्चन था, 18 अक्टूबर तक लास्ट डेट, 4 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था एक बार, 30 सितंबर। ये सब क्या फर्जीवाड़ा है। देखो आप सोचो, नज़दीक का जो ट्रेन है ना वो जल्दी छूटता है, ठीक है। तो आपको डेट बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ेंगे तो ये बच्चे पागल नहीं है जो कमेंट किए जा रहे हैं या सोशल मीडिया साइट पे आपको बोले जा रहे हैं। बाकी चीज़ें आप स्मूथ कर रहे हो। 2 से 3 दिन, 72 घंटे अगर ओपन हो जाता है तो इससे बहुत राहत रहेगी, आप इस बात को समझो, ठीक है। सर्वर प्रॉब्लम था, हमारा प्रॉब्लम होता तो सर एक ग्रुप बनवाए, ग्रुप है हमारा, आप आराम से लेकर के ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप से डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 20 दिन से कर रहे थे लापरवाही, 4 दिन का नाटक। अब ये था डेट एक्सटेंड के कुछ सपोर्ट में है। इग्नू का ग्रेजुएशन का रिजल्ट इधर आया है, वो लोग बोल रहे हैं फॉर्म फिलने से छूट गए। अब ये चीज़ें हैं जिनका डॉक्यूमेंट इधर उधर लाने में दिक्कत हो जा रहा है, उनको तो है ये चीज़ है ना। बीपीएससी ऑफिस जाने को कुछ लोग तैयार हैं, मिल के गए भी थे, उनका भी अपडेट हमने दिया था, ठीक है। ये चीज़ आप समझो कि कितना ज़्यादा इसेंशियल है बच्चों के लिए ये दोनों चीज़ें, नॉर्मलाइजेशन और एग्ज़ाम एक्सटेंशन। अब बहुत बच्चों को डर लग रहा है कि ये बढ़ के चला जाएगा। अरे कहाँ चला जाएगा, एग्ज़ाम लेने के लिए बहुत सारे दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 25 दिसंबर के बाद 1-2 जनवरी तक कोई काम किसी भी ऑफिस में लगभग नहीं होता है, तो वो लोग चाहते नहीं है कि अभी डिस्टर्ब हो, इसलिए एग्ज़ाम पहले हो जाएगा तो भाई हल्का रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको सीधा समझना है ये बात कि किस तरीके से ये मतलब प्रॉब्लम को रोका जाए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि चीज़ों पे जिस पे बच्चे अवेयर रहते हैं उस पे उनकी जानकारी आती है, अदरवाइज़ नहीं आती है। तो आपको क्या चाहिए, क्या डिमांड है, वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपकी क्या राय है, जो भी राय हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।